हेलो प्रियजनों, मैं अखिल स्वागत करता हूं आपका फ्यूचर ट्रैक दी एफटी पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने वोकेबलरी सीरीज़ को शुरू कर दिया है और जिसमें हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को पहले कराने की जिम्मेदारी ली है, जिसमें एक क्लास हो चुकी है। आप उसे जाके देखिए और जितने भी वर्ड हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जो कि प्रीवियस ईयर हैं। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है आपके लिए वोकेबलरी को पढ़ना जो कि प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। आपको सबसे पहले उन्हें ही ख़त्म करना चाहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज के 10 वर्ड आपके सामने है। ओके, सो द फर्स्ट वन इज एन एक्ट व्हेन पीपल वोट इन ऑर्डर टू मेक अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट और पॉलिसी रेदर देन वोटिंग फॉर अ पर्सन। इसका मतलब ये है कि जब लोग जो हैं किसी पर्टिकुलर पर्सन को वोट ना करके किसी सब्जेक्ट के लिए वोट करते हैं तो वहाँ पे वो वोटिंग नहीं कहलाती, वहाँ पे वो कहलाता है रेफरेंडम। यानी कि जब कोई पॉलिसी बनानी हो या फिर कोई सब्जेक्ट है जो जिसके लिए वोट करनी है, ना कि किसी पर्सन के लिए, तो वो रेफरेंडम कहलाएगा। ठीक। दूसरा है स्टिक विद अ थिक एंड यूज्ड इन मोर्टार फॉर पाउंडिंग। इसका मतलब ये हुआ कि यानी कि एक ऐसी स्टिक जो साइड यानी कि जो किनारे से मोटी है, जो मोर्टर का मतलब होता है ओखली। आपने देखा होगा ना, घर में मसाला कूटने के लिए ओखली का यूज़ करते हैं। तो ये वही स्टिक है जो कि ओखली के लिए यूज़ की जाती है कूटने के लिए। ठीक, तो इसको क्या बोलेंगे? ये है पेसल। ठीक, मूसली भी बोलते हैं इसको। लैक ऑफ स्किल्स यानी कि जिसके अंदर स्किल्स की कमी है तो उसको क्या? इनेप्टनेस, अयोग्यता। द किलिंग ऑफ ए रेस इज कॉल्ड जेनोसाइड, यानी कि नरसंहार होना, तो इसको बोलेंगे जेनोसाइड। गवर्नमेंट बाय डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट इज कॉल्ड ब्यूरोक्रेसी। द अदर वन इज समवन हु इज इनकैपेबल ऑफ बीइंग क्वाइटेंड और पैसिफाइड। इसका मतलब यानी कि जिसको किसी को ऐसा व्यक्ति जिसको शांत करना बहुत मुश्किल है या फिर वो बहुत कठोर है, आप उसे चेंज नहीं कर सकते, तो उसको क्या कहेंगे? इम्प्लैकेबल, निर्दयी। वन हु लिसन्स सीक्रेटली टू प्राइवेट कॉन्वर्सेशन, यानी कि जो कान लगाकर किसी दूसरे की बात सुनने की कोशिश करता है, उस व्यक्ति को क्या कहलाते हैं? वो कहलाता है ईव्स ड्रॉपर, छिपकर बातें सुनने वाला। ठीक। बिलोंग टू सेम पीरियड, यानी कि एक ऐसा पीरियड जिसमें मतलब यानी कि ये मानो कि आप दो लोग हैं जो सेम पीरियड यानी कि एक एज से बिलोंग करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं किसी का कोई 1997 में जन्म लिया है और दूसरा भी उसी में है, तो वो दोनों क्या कहलाएंगे? सेम पीरियड के कहलाएंगे, तो उसको बोलेंगे कॉन्टेम्परेरी। ठीक। अ रिकॉर्ड ऑफ वंस ऑन लाइफ रिटन बाय वन सेल्फ इज कॉल्ड autobiography. The last but not the least, suitable or intended only for young persons, यानी कि कुछ ऐसा जो कि यंग पर्सन्स को ही सूट करता है, तो वो क्या कहलाता है? इट्स कॉल्ड जुवेनाइल। ठीक। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, और अगर कोई भी किसी भी तरीके का डाउट है तो आप कमेंट करके हमें बताइए। हम उसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे और बिल्कुल सही जानकारी देंगे। ठीक है, तो इसी बात के लिए धन्यवाद।